लेट्स सपोज ये गाड़ी है, इसको RS3 में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। डीलर कहते हैं जी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, ये वही होता है। वो फिर आप जेन्युइन बनाते हैं उनको? वो ओरिजिनली ऐसे ही है। कंपनी फिटिंग और आपकी गाड़ी की फिटिंग में कोई इस तरह का उसमें कोई मसला नहीं आता। different ये गाड़ियों के जो है ना वो बार बार आप कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और इस वक्त मैं रिंग रोड के बिल्कुल साथ मैकटेक इंटरप्राइजेस के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे साथ तनवीर भाई मौजूद है। तनवीर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप गाड़ी कुछ आती है बना के कुछ निकाल के दे रहे हैं। मैंने वो ओवरऑल अभी एक एक्सपीरियंस कर रहा था, तो यहाँ पे किस तरह का काम होता है और गाड़ियों को क्या करी जा रहे हैं? बेसिकली हम गाड़ियों को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं C क्लास को, E क्लास को, बाई टर्बोस को, ऑडीज को, और जितनी भी आपकी जर्मन गाड़ियाँ हैं उसमें BMs ऑडीज इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर कोई बंदा, और ये इंपोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं, कोई डोनर कार होती है, उसके ऊपर फिर आप वो जो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे आपके पास C क्लास बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे वो उनकी कंडीशन भी नहीं अच्छी थी नॉर्मली, तो जितनी भी लोगों ने डोनर कार्स को बाय किया उनको 63 कन्वर्ट किया। रोड पे भी चल रही, बहुत अच्छी रिसेंट लुक में है, काफ़ी अग्रेसिव है, पावर्स भी लोगों को मिल रही है और बजट पर नॉर्मल। अभी अगर लेट्स सपोज बात करें तो ये कौन सी गाड़ी ये P31 है, ये 63 है, 2011, 12, 13, 14 तक एडिशन यही है। ठीक अच्छा, है। वैसे लोग इसको इसलिए भी करवाते हैं जरा, ये जो रेसिंग शेसिंग और वो जो इसकी टॉर्क अच्छा है, पावर्स अच्छी है। अगर ये वाली गाड़ी कौन सी आपने इस वक्त ये नॉर्मली ये मेंटेनेंस के लिए है, ये मेंटेनेंस के लिए। इसी तरह से ये कोई गाड़ी है, ये 213 है, ये बाई टर्बो V8 और 2018 है, इसको अभी फ्रेश बना रहे हैं। मैं अभी वो देख रहा हूँ, लेट्स सपोज ये गाड़ी है जी, तो अब आप इसको जो है इसको RS3 में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये तो आप मतलब एक तरह की पूरी फैक्ट्री आपने लगाई है कि गाड़ी को एक एक चीज को अलग करके इसको रिमूव करेंगे, इसको दोबारा ये ब्लैक पे ब्लैक इंस्टॉल होगी, इसका सस्पेंशन, इसका इंजन, इसका रूम, इसका डैश, इसकी सारी चीजें इंस्टॉल। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह एक गाड़ी पूरी फैक्ट्री में से बन के निकलती है, आप भी उसको एक एक जो है वो पेज खोल के नट बोल्ट ईच एंड एवरीथिंग करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर को हल्की फुल्की टचिंग हो। तो मैं लिटरली बड़ा इस चीज़ को हम कहते हैं क्या अक्सर कहते हैं फेस लिफ्ट हुई है जी गाड़ी जो है ना वो फलां थी और उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। समझ नहीं आती थी क्या कन्वर्ट कर दिया, किस तरह करते हैं, लेकिन आज तनवीर भाई से बल्कि हमें यहाँ पे पता भी लग रहा है। तो अमूमन आप कब तक काम कर रहे होते हैं, टाइमिंग क्या है और किस तरह का लोग, और यहाँ पे किस तरह की क्लास जो है वो आपके पास ज्यादा आती है काम करवाने के लिए? ऑलमोस्ट लीड क्लास ही होती हैं, और टाइम पीरियड ये होता है कि हमारे पास जैसे हमारे पास कंटेनर होता है तो नाइट को हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि वर्क करना। मेरे साथ टीम होती है, मेरे साथ लड़के होते हैं, थोड़ा सा इजी होता है। डे में ये होता है कि डेली बेसिस की आपकी वर्किंग के जितने भी कस्टमर्स होता है उनको फिनिश करना होता है जॉब्स को। फिर नाइट में थोड़ा सा टाइम पीरियड हम 5 o'clock तक। ये गाड़ी कितनी देर में आप बना लेते हैं? विदिन 11 days में ये कंप्लीट हो जाता है। 11 दिन के अंदर एक आप गाड़ी को सारा दोबारा से बना लेते हैं जी, ये फिनिश हो जाती है। और इसके ऊपर कॉस्ट कितनी को आ जाती है? डिपेंड करता है माइलेज पे या प्रोजेक्ट पे, आपको उसमें क्या क्या सामान ऐड हुआ होता है, ये चीजें होती है। ये कॉस्ट अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है तो वो आपको जरूर विजिट कर सकता है। तो अगर कोई बंदा आपको राब्ता करना चाहता है तो वो मैकटेक के ऊपर आएगा और वो आपके को टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई बूथ भी जो है वो खाली नजर नहीं दिखाई दे रहा है। हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, सर्विस भी चल रही है, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। जैसे आपके सामने अभी मैंने दिखाया है, एक साइड पे 213 है, एक साइड पे C क्लास है, उसके बाद ये अभी लिफ्ट फ्री होने के लिए ये RS3 बनने के लिए चली जाएगी। तो आप तो काफी फिर टाइम मेरे ख्याल में डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। नाइट और डे काम सही हो गया, सही हो गया। बाकी सर्विस का काम चलता रहता है, जैसे फोर्ड है, ये मेंटेनेंस की गाड़ियाँ, ये सब चल रही है। अब जैसे वो, और अमूमन जब कोई ये जापान से एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे लाहौर में एक्सीडेंट जापान वाली कोई गाड़ी एक्सीडेंट, और फिर उसको आप नीट एंड क्लीन करके जब वो वापस ये यहाँ की लोकल मेंटेनेंस होगी, यहाँ पे ये नॉर्मली हो जाएगा। अच्छा, वो जो अक्सर डीलर कहते हैं जी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, ये वही होता है। और वो जिनको आप जेन्युइन बनाते हैं वो फिर आप जेन्युइन बनाते हैं? वो ओरिजिनली ऐसे ही है। नहीं, वो होती तो ओरिजिनल, लेकिन बाद बात होता है ना कि किसी बुनियाद पे कहते हैं ये टचिंग है जी, ये इसमें ये आ गया, ये इसमें फला आ गया, तो वो फिर चीजें आपकी जानब से यानी, और वो फील नहीं हो पा रही होती। मतलब आप इतना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं बेसिकली आपको एक फेंटर आपको पेंट करना पड़ता है, बाकी ऑलमोस्ट ही आपकी गाड़ी ओरिजिनली होती है। फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर, डोर्स, बॉनेट, आपकी इवेंट के छत भी ओरिजिनली ही होती है। अगर आपने पैनोरामिक करनी है, सनरूफ करनी है, उसमें कुछ भी आपने करना है तो आपकी जेन्युइन ही होगी। जस्ट आपका फेंटर है, डोनर जैसे कलर कोई और मिल जाता है तो आपको कलर करवाना पड़ता है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने लगा हो कि यार ये नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है, तो बंदा ऐसा ले आई हो चीज के यार ये क्या ले आए
हैं अब इसको किस अभी कुछ टाइम के पीरियड के बाद आपको 140 आपको टैंक बनाएंगे, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे वो प्रोजेक्ट है, मैं उसको सही like हो करता गया। खुद और भी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप ऐसे ही कर दिया हो? ये इतना कुछ कहना तो नहीं चाहता, मगर एनीवे शुक्र है मेहनत करते हैं हम, फिनिश हो जाता है। 213 ऐसी है, ऑडी है, ये सारी चीज़ें बस नॉर्मल है। लेकिन जब आप एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी में कन्वर्ट करते हैं, उसकी चेसी के ऊपर करते हैं, तो उसकी इन चीज़ों में फिर वो फर्क नहीं पड़ जाता उसकी अलाइनमेंट में या दीगर चीज़ों में, या वो रोड आप के ऊपर पार्ट्स चेंज कर रहे हैं, आप चेसिस को नहीं टच कर रहे हैं। आप जैसे सस्पेंशन नया इंस्टॉल करते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में किसी भी कंपनी में होंडा या टोयोटा बेचते हैं, सस्पेंशन चेंज होता है, ये दूसरी नॉर्मल गाड़ी है। इसी तरह ये है, ये कंपनी में जैसे सर्विस पार्ट है ना, आपके पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। यानी कंपनी फिटिंग और आपकी गाड़ी की फिटिंग में कोई इस तरह का मसला नहीं आता? कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप चेसिस को टच नहीं कर सकते, आप किसी चीज को ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते इसमें। आपको कहीं आपको 1% भी नहीं आपको ऑल्ट्रेशन मिलेगी इसमें। सही हो गया, सही होगा। सो नाज़रीन, मैं यहाँ पे जिस तरह देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे गाड़ियों का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और तमाम तकरीबन जो बूथ हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो चल ही रहा है। सो अगर आप भी अपनी गाड़ी को साथ को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या कोई डोनर कार के ऊपर कोई आप दूसरी गाड़ी का जो है वो सिलसिला करना चाहते हैं और उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और अपनी गाड़ी के टॉक को, अपनी गाड़ी के एग्रेसिव लुक को जो है वो ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, तो आप लाजमी जो है वो मैकटेक इंटरप्राइजेज़ को विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप तनवीर भाई हैं, तनवीर भाई आपके साथ जो है वो अच्छी तरह से ताउन भी करेंगे, और यकीनन इनका काम जो है वो बोलता है। और यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हम देख रहे हैं, और चीज़ें इस तरह से इतनी अच्छी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अपने आप में एक चीज़ है। तो आप जो है वो लाजमी यहाँ पे आएँ और आके विजिट करें, और गाड़ियों को जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी आप उनके साथ करना चाहते हैं ज़रूर कराएं। यानी ये गाड़ियों के जो है ना वो बार बार आप कह सकते हैं कि उनकी कटिंग, उनकी सारी चीज़ें ये करते हैं। तो आप आएँ, विजिट करें, और आप बताएं कि आपको आज का ये रिव्यू किस तरह का लगा। लाजमी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे दीजिए, अल्लाह ने